हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएमसीटी मैथमेटिक्स। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पिछले जो असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए हुए थे उसका सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ था, आप लोग क्वेश्चन के बाद मैच करा लीजिए। क्वेश्चन में छूट गया था, ई और डी के बीच जो रेसिस्टेंस है वो मैं देना भूल गया था, तो यहाँ पर 5 फॉर्म कर लेना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा जा रहा है, वी बी ई, आई ए बी और आई एफ ई, यानी कि इन तीनों चीजों को निकालने से पहले हम अपना बेसिक वर्क पूरा करेंगे। और बेसिक वर्क क्या है कि सबसे पहले करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सभी जगह। चलिए, तो ये हमारा हुआ बैटरी सोर्स, तो यहां से करंट निकला, हमने मान लिया करंट गया कितना, आई। अब ये जो करंट है आई, इस पाथ से होते हुए करंट हमारा जो आई है आगे की तरफ बढ़ेगा। करंट यहां तक पहुंचा, जैसे ही बी तक पहुंचेगा, अब इसको जाने के लिए दो रास्ते मिल रहे हैं। कुछ जो करंट होगा इस पाथ को फॉलो करेगा और कुछ करंट क्या होगा, यहां से डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। तो सपोज हमने मान लिया कि करंट जो है नीचे की तरफ, सपोज करिए I1 आ गया, तो इधर कितना करंट जाएगा, इधर जाएगा हमारा कितना, I माइनस I1। आ रहा समझ में, कितना जाएगा इधर जाएगा I माइनस I1 एम्पियर। चलिए, ऊपर से कितना करंट आ रहा है, ऊपर से करंट हमारा I1 आ रहा है, और इस साइड से कितना करंट आ रहा है, ये आ रहा है कितना, I माइनस I1। I माइनस I1 करंट इसमें भी आएगा, क्योंकि अब इसके आगे एक ही रास्ता मिल रहा है, I माइनस I1। और यहां पर भी कितना मिलेगा हमें, I माइनस I1। लेकिन जैसे अब इससे करंट आगे बढ़ेगा, यानी कि अब इसमें कोई पूछ ले इसमें करंट कितना आएगा, तो दोनों करंट जुड़ जाएगा, क्योंकि ऊपर से कितना आ रहा है, ऊपर से आ रहा है हमारा करंट I1, और इधर से कितना जा रहा है, I माइनस I1, I माइनस I1 कैंसिल, कितना मिल गया, खाली यहाँ से करंट मिल जाएगा हमको I, है ना, क्योंकि यही तो बच रहा है, कितना बच रहा है I, तो I करंट यहाँ पर आ गया, और सेम करंट जो हमारा है फिर आगे यहाँ पर पहुंचेगा। ठीक है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन सही है या गलत है। तो बैटरी से करंट आउटगोइंग कितना था, I एम्पियर, और यहाँ पर करंट आ कितना रहा है, I एम्पियर। दैट मीन्स ये जो हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वह बिल्कुल सही है। ठीक है, आप पहले यहां तक नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, दो। कौन कौन, I और I1। ठीक है ना, तो दो अननोन के लिए हमें इक्वेशन कितने चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। तो ये तो बहुत क्वेश्चन इजी दिख रहा है। एक बार हम केवीएल अप्लाई कर लेंगे इस वाले लूप में, यानी कि A B E F में, है ना। यहां पर मैं लिख रहा हूं केवीएल यूज कर रहे हैं किसमें, हम लूप A B E F में, है ना। ध्यान पूर्वक देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन टफ नहीं है। इसी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाएंगे, कम से कम 10 नंबर के 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो A B E F में हमने क्या यूज किया, केवीएल। और केवीएल का नियम क्या था कि आप जहां से चलना शुरू करिएगा वहां पर ही हमको पहुंचना होता है। यदि हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पूरा लूप घूम के ए पर ही पहुंचना होता है। एफ से शुरू करेंगे तो हम एफ पर ही पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम सबसे पहले लेते हैं एफ और ए के बीच कितना वोल्टेज का ड्रॉप है, यानी कि वी एफ ए प्लस, एफ से ए पहुंचे, ए से बी चलते हैं, वी ए बी प्लस, बी से हम आएंगे कहा, ई के पास, यानी कि वी बी ई प्लस, अब ई से कहा पहुंचेंगे, एफ के पास, वी ई एफ, और ये कितना होना चाहिए, 24 वोल्ट में लिख दे रहा हूं। ये सबका जो पोटेंशियल का जो जोड़ है कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि केवीएल तो हमारा यही कहता है कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। तो अब इसका योग कितना आना चाहिए, 0। चलिए, सबका मान पुट करते हैं। वी एफ ए, एफ से ए के बीच जाएंगे तो पहले छोटा सा प्लेट मिल रहा है, नेगेटिव प्लेट, से हो जाएगा -24 प्लस, ए से बी चलना है। अब ए से बी जाएंगे तो इसके बीच कितने का ड्रॉप होगा वोल्टेज का, यहां रेजिस्टेंस 1 है और करंट हमारा I है, यानी कि 1 इंटू आई
प्लस वी ए बी हो गया, वी बी क्या लिखेंगे हम, बी से हमको आना है ई के पास, तो बी और ई के बीच कितना वोल्टेज हो जाएगा, रेजिस्टेंस है 2 ओम और करंट है I1। ध्यान दीजिए यहाँ पर करंट I1 हो गया, तो 2 इंटू I1 हो जाएगा, यानी कि 2I1 प्लस, अब ई के पास पहुंच चुके, अब ई से हमें कहां पर आना है, एफ के पास आना है, कितना हो जाएगा 5 इंटू, इसमें करंट कितना है I, ये हो जाएगा 5I इक्वल टू 0। क्लियर है? चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5I और यहां से I, ये हो जाएगा 6I प्लस 2I1 इक्वल 24, उधर भेज देते हैं, कॉमन कर लेते हैं 2 को इसमें, तो ये हो जाएगा 3I प्लस I1 इक्वल टू 12। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। कैलकुलेशन को मैच करते जाइएगा, यहाँ से I यहाँ से हो गया 5I यानी कि 6I प्लस 2I1 इक्वल टू 24, सही है। एक इक्वेशन मिल गया, हमें एक इक्वेशन और चाहिए, तो दूसरा इक्वेशन के लिए आप इस लूप में केवीएल यूज कर सकते हैं, है ना। इस वाले लूप में क्या कर सकते हैं, केवीएल हम यूज कर सकते हैं, या तो बड़ा वाला भी लूप ले सकते हैं, लेकिन बड़े वाले लूप लेने से कोई फायदा नहीं है और ये बड़ा मतलब सर्किट कम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हम छोटे वाले लूप को ही ले लेते हैं, ये वाला। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर केवीएल यूज केवीएल इन किस लूप में, बी सी डी और ई। ये हमारा हो जाएगा बी सी डी और ई में हम क्या करेंगे, फिर से हम केवीएल को यूज करेंगे दोबारा। चलिए कहां से चलना शुरू करें, जहां से मैंने वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, बी से स्टार्ट करते हैं। बी और सी के बीच वोल्टेज का ड्रॉप कितना हो जाएगा, वी बी सी प्लस सी से डी के बीच ड्रॉप हो जाएगा वी सी डी प्लस डी और ई के बीच जो ड्रॉप होगा ये हो जाएगा वी डी ई प्लस वी और बी के बीच में हो जाएगा वी ई बी इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए बी से चलना शुरू किए थे, अगेन हम बी पर पहुंच गए, है ना। बी सी सी डी डी ई और ई बी, केवीएल में ही काम करना होता है। चलिए सबका मान पुट करते हैं, वी बी सी कितना हो जाएगा, बी और सी के बीच कितना वोल्टेज हो जाएगा, रेजिस्टेंस है 3 और करंट है I माइनस I1, यानी कि हो जाएगा 3I माइनस I1 प्लस VCD कितना हो जाएगा, 4I माइनस I1, 4I माइनस I1। DE कितना हो जाएगा, D से D कितना हो जाएगा, 5I माइनस I1, 5I माइनस I1। और EB कितना होगा, यहां पर करंट देखिए हमको नीचे से जाना है ऊपर, लेकिन करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, इसलिए जहां पर सभी जगह प्लस साइन दे रहा है, तो इस बार साइन हो जाएगा माइनस। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है 2 और करंट कितना है I1, ये हो जाएगा 2I1 इक्वल टू 0। ये समझ में आया, माइनस क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन जो करंट का है वो उल्टा है जो हम मूव कर रहे हैं, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं ई से बी की तरफ, लेकिन करंट बी से ई की तरफ आ रहा है, इसीलिए साइन यहाँ पर माइनस ले लेते हैं। बाकी वही है, उसके बीच का रेजिस्टेंस लेना है और उसके क्रॉस करंट कितना फ्लो हो रहा है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा, इसमें कॉमन कर लेते हैं, I माइनस I1 यहाँ पर भी है, I माइनस I1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यदि हम यहाँ से कॉमन कर लें I माइनस I1, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 हो जाएगा, और माइनस 2I1 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें यहाँ पर, 12I माइनस I1 माइनस 2I1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 12I माइनस 12I1 माइनस 2I1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा कितना 12I माइनस 12 और 2, ये हो जाएगा 14I1 इक्वल टू 0। कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा 6I माइनस 7I1 इक्वल टू 0। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड करेंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर है, इक्वेशन सेकेंड यहाँ पर हो गया, यहाँ तक नोट डाउन करिए। बस अब दोनों को सॉल्व करेंगे और I माइनस I1 का मान निकालेंगे।
चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या कर ले, यहाँ पर 3i है और यहाँ पर 6i है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू 2 कर देते हैं। तो सेकेंड पहले लिखते हैं, कितना है 6i माइनस 7i1 इक्वल 0, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 6i प्लस 2i1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2i1 इक्वल टू 24, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 2 2, 12 इंटू 2 24। अब यहाँ से हम कर रहे हैं प्लस नहीं माइनस करना होगा हमें, तब तो साइन बदलेगा ना, माइनस माइनस और माइनस, ये दोनों कैंसिल, प्लस 6i माइनस 6i, ये कितना हो जाएगा 2 और 7 माइनस 9i1 इक्वल टू माइनस 24। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हम बोलेंगे i1 का मान कितना हो जाएगा 24/9, कैंसिल कर सकते हैं, 3 8 24, 3 के 9, यानी कि जो i1 का मान है वो कितना मिल गया 8/3, किसमें रहेगा एम्पियर में, यूनिट देना जरूरी है, नोट करिए यहाँ तक। सही है, दिखाई दे रहा है। चलिए i1 का मान मिल चुका, अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर किसी में पुट कर लेते हैं, तो चलिए फर्स्ट में ही पुट कर लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट कितना है 3i प्लस i1 का मान पुट करिए 8/3 इक्वल 12, तो यहां से हम बोल सकते हैं 3i का मान कितना हो जाएगा 12 माइनस 8/3, एलसीएम हो जाएगा 3, 12 इंटू 3 कितना 36 माइनस 8, तो यहां से 3i इक्वल कितना हुआ 36 में से 8 चला जाएगा 28/3, तो यहां से हम बोल सकते हैं, यहां से क्या बोल सकते हैं i इक्वल टू हो जाएगा 28/3 इंटू 3, कैंसिल तो होगा नहीं, तो यहां से फाइनली जो है हमारा i का मान मिल जाएगा 28/9 एम्पियर, इसको भी नोट डाउन करिए, ठीक है। ये हमारा हो गया i1 का मान, ये हुआ i का मान, दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए मैं इसको ऊपर भी लिख दे रहा हूं, यहां तक हो गया कंप्लीट। एक बार कैलकुलेशन को आप लोग मिला लीजिएगा प्लस माइनस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको हम रफ कर दें, रफ करता हूं इसको। चलिए i1 का मान आ चुका है हमारा कितना, i1 का मान आ चुका है 8/3 एम्पियर, और i का मान आ चुका है 28/9 एम्पियर, ठीक है। यहाँ तक 7 9 2 24 9 सही है। यहाँ तक इसको भी हम पुट कर लिए, 3 चला जाएगा, यहाँ से हुआ 36 में से हट गया 28, सही है। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, क्या क्या हमसे पूछा गया था, ठीक है ना। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको आप रख कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन हम सिर्फ इसीलिए बनाए थे ताकि इसके जो i1 i ये सब है इसका मान हम निकाल सके। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, VBE, पहले पूछा जा रहा है VBE, यानी कि B और E के बीच वोल्टेज कितना होगा। तो चेक करिए B और E के बीच वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज क्या होता है V इक्वल टू, पता है V इक्वल टू कितना होता है I इंटू R होता है ना, उसके बीच का रेसिस्टेंस और उसके बीच कितना करंट का फ्लो हो रहा है। तो B और E के बीच रेसिस्टेंस है कितना 3 इंटू करंट कितना फ्लो हो रहा है I माइनस I1 हो रहा है, I माइनस I1 हो रहा है। मान पुट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3, I का मान कितना 28/9 माइनस I1 का मान है 8/3, बस ये हो जाएगा 3, यहां से एलसीएम ले लेते हैं कितना 9, ये हो जाएगा 28 माइनस 3 के 9, ये हो जाएगा 8 इंटू 3 24,
तो ये कितना मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा 4/9। ठीक है, 3 से 9 कैंसिल, 3 बार में कितना आ गया 4/3 वोल्ट। ठीक है, यानी कि VBE कितना आ गया 4/3 वोल्ट। आंसर हो गया पहला हमारा आंसर। आ रहा समझ में। चलिए दूसरे में क्या पूछा जा रहा है, IAB बी में पूछा जा रहा है IAB का मान क्या होगा। तो चेक करते हैं, A से B के बीच कितना करंट जा रहा है, I जा रहा है। IAB इक्वल टू क्या I, और I का मान कितना है, ये है 28/9 एम्पियर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, सी में क्या पूछा जा रहा था, सी में पूछा जा रहा है IFE, इसको मैं यहां लिख रहा हूं। सी क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है IFE, यानी कि F से E कितना करंट जा रहा है, F से E कितना करंट जा रहा है। ध्यान दीजिए यहां पर करंट जो हमारा है F से E नहीं जा रहा है, बल्कि E से F आ रहा है कितना I। ठीक है, E से F करंट आ रहा है I, तो हम बोल सकते हैं कि F से E कितना जा रहा होगा करंट -I। ध्यान देना है यहां पर यदि डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो साइन माइनस लगा लेना है, क्योंकि इस सर्किट में दिख रहा है कि जो करंट I है हमारा वो E से F की तरफ आ रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है F से E कितना जा रहा है। तो F से E कितना माइनस लगाना पड़ेगा -I, और I का मान कितना है यहाँ पर, I का मान 28/9, ये हो जाएगा माइनस में 28/9 एम्पियर। माइनस साइन को ध्यान देंगे हम, क्योंकि इसमें अक्सर गलती हो जाता है, साइन हम ध्यान नहीं देते। IFE कितना हुआ माइनस में 28/9 एम्पियर। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट ये कर रहा है कि करंट हमारा F से E न जाकर E से F फ्लो हो रहा है। और इसी में यदि कोई पूछा होता हमसे कि IEF कितना होगा, तो दिख रहा है E से F कितना जा रहा है, I प्लस में प्लस I, यानी कि 28/9 एम्पियर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। स्टार्टिंग करके कि जिनको समझ में नहीं आया है वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख ले, पहला और दूसरा जो ध्यान से अगर वीडियो लेक्चर देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आते हैं असाइनमेंट का दूसरे क्वेश्चन पर, इसको मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, क्वेश्चन जो है इसको मैं नोट डाउन कर लूं, इस टाइप से दिया हुआ है। इसके बीच में 12 वोल्ट की बैटरी हम जोड़े थे, एक हमारा 12 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पर 4 ओम दिया हुआ है, ये है 4 ओम, ये है 8 ओम, और ये भी है 8 ओम। नाम दे दिया हुआ यहाँ पर, इसका नाम A है, इसका नाम B, यहाँ पर C है और यहाँ पर D है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पहले में पूछा जा रहा है VBC, दूसरा में पूछा जा रहा है IDA कितना होगा, और C में पूछा जा रहा है VDB कितना होगा, VDB कितना होगा। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया। अब आते हैं कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक पहले, क्लियर आ रहा है। चलिए अभी भी देखिए, चाहे क्वेश्चन जो भी हो, किसी भी टाइप का सर्किट दे, तो आपको वही कॉन्सेप्ट यूज करना है जो हम बता चुके हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर्किट कॉम्प्लेक्स दिखा तो उसको हम देखकर डर गए, ऐसा नहीं करना है। कैसे अप्रोच करेंगे, देखिए ये भी क्वेश्चन उतना ही इजी वे में सॉल्व होगा जितना कि पहले वाला सॉल्व हुआ था। पहला काम क्या है कि बैटरी सोर्स देखना है, कहाँ कहाँ पर बैटरी सोर्स है। तो इसमें भी बैटरी एक ही है, तो यहाँ से करंट निकाल दीजिए। पहले करंट यहाँ से कितना निकला हमारा I, ठीक है,
करंट हमारा आई निकला यहाँ से। अब ये करंट आई जब यहाँ तक पहुंचेगा क्योंकि रास्ता भी एक ही मिल रहा है, तो अब यहाँ पर जाने के बाद इसको दो रास्ते मिलेंगे, कुछ करंट ऐसे आ जाएगा और कुछ करंट ऐसे, यानी कुछ करंट जो होगा बी से डी की तरफ आएगा, कुछ करंट बी से सी की तरफ आएगा। तो यदि हम मान ले कि बी से जो सी की तरफ जो करंट है वह I1 आ रहा है, तो इसमें हम बोल सकते हैं, इसमें क्या बोल सकते हैं कि इसमें करंट कितना बचेगा, I माइनस I1। क्लियर है ना? इसमें कितना बचेगा, इसमें बचेगा I माइनस I1। चलिए, इसमें करंट हमारा हो गया I माइनस I1। तो I माइनस I1 हमको यहां पर भी मिलेगा, I माइनस I1। इसमें भी कितना आ जाएगा करंट, क्योंकि यही करंट आ रहा है ना, यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा हमको I माइनस I1। चलिए, I1 करंट यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर भी हमें करंट I1 आएगा, ये वाला चलते हुए, फिर यहाँ से एक ही रास्ता है I1, फिर करंट हमारा I1 यहाँ पर आ गया। तो अब देखिए, अब ये दोनों करंट जो है आगे किधर बढ़ेगा, अब यही एक रास्ता दिख रहा है ना, क्योंकि ये जो करंट इधर जाएगा नहीं, ये करंट इधर जाएगा नहीं, क्योंकि इस साइड से दोनों करंट आ रहे हैं। तो जब इधर से करंट आ रहे हैं तो अब रास्ता तो एक ही मिल रहा है, इसी में जाना पड़ेगा इन लोगों को। तो कितना चला जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ से जाएगा ये I माइनस I1, ए वाला चला गया, और फिर ए भी तो आएगा पीछे से I1, तो I1 कैंसिल, कितना बच गया, फाइनली यहाँ पर हमको मिलेगा कितना, I। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं कि क्या ये प्रोसेस सही है या गलत है। चेक करने का तरीका क्या है, देखेंगे क्या केसीएल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बैटरी से करंट जा कितना रहा है, I एम्पियर का, और यहाँ पर पहुंच कितना रहा है, I एम्पियर का, यानी कि आउटगोइंग करंट इक्वल टू इनकमिंग करंट हो गया। दैट मीन्स केसीएल यहाँ पर सही है। जब केसीएल सही है तो हम नेक्स्ट स्टेप यूज कर सकते हैं, वो है केवीएल। तो फिर से अब देखेंगे कि हमें कितने बार केवीएल यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 2। कौन कौन, I और I1। तो यदि हम I और I1 का मान निकाल ले तो इस सर्किट के सभी ब्रांच में हम करंट वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2 अननोन के लिए इक्वेशन कितने चाहिए, 2, और 2 इक्वेशन के लिए हमें 2 बार केवीएल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 लूप दिख रहा है, एक हमारा क्लोज सर्किट ये दिख रहा है, एक हमारा ये दिख रहा है, तीसरा नहीं देखें तो तीसरा बड़ा वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लेके चलते हैं इसमें यूज केवीएल इन लूप, किस लूप में, बी ए डी में। पहले किसको ले लेते हैं हम, बी ए डी को ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, बी ए डी नहीं, माइनस जाना पड़ेगा हमको, ए बी डी में ले लेते हैं, ए बी डी में ले लेते हैं ना, ए बी डी में, ए बी डी ये पूरा कर लेते हैं क्योंकि हमको आना है यही पर ना। ए बी डी ए में लेते हैं क्योंकि जहां से चलना शुरू करते हैं वहां पर हमें खत्म भी करना होगा। चलिए सबसे पहले लिखेंगे ए से बी के बीच कितना का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वी ए बी, प्लस बी से डी के बीच कितना हो जाएगा, बी बी डी, प्लस डी से ए के बीच हो जाएगा वी डी ए। हो गया ना, ए से चलना शुरू किए थे, ए पर हम पहुंच गए, और इसका सम कितना होता है, 0। कैसे 0 होता है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया गया था, केवीएल के थ्रू हम इसको 0 करते हैं। चलिए अब हम मान लिखते हैं वी ए बी, ए से बी के बीच कितना वोल्टेज का ड्रॉप है, -12 वोल्ट, -12, प्लस बी डी, बी से डी के बीच कितना ड्रॉप हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंटू उसके बीच करंट, 8 इंटू आई माइनस I1, ये हो जाएगा 8 और I माइनस I1, प्लस VDA, D से A के बीच कितना हो जाएगा ड्रॉप, 4 I माइनस I1, 4 I माइनस I1 इक्वल टू 0। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा कितना, 8 और 4 यहां पर कॉमन कर लीजिए, 12 I माइनस I1, और इसको 12 को हम भेज देते हैं उस साइड। ठीक है, मल्टीप्लाई इसको कैंसिल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, I माइनस I1 इक्वल टू 1। ये हुआ हमारा इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है,
यहाँ तक सही है। चलिए एक तो इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, तो दूसरे लूप में केवीएल यूज करना होगा। तो हम क्या ले लें, बी सी ए बी, है ना। अब लेते हैं यहां पर यूज केवीएल इन लूप बी सी ए बी। बी सी ए बी में हम अगेन यहां पर केवीएल यूज करने वाले हैं। तो चलना शुरू करते हैं बी से। तो हम फाइनली बी पर हमें पहुंचना होगा। बी से सी के बीच ड्रॉप VBC, VCA और VAB सबका जोड़ होना चाहिए 0, यानी कि VBC, VCA, VAB इक्वल टू 0। चलिए मान पुट करते हैं। VBC, V से C के बीच वोल्टेज का ड्रॉप 8 इंटू I1, है ना। V इक्वल टू R इंटू I, यानी कि 8 इंटू I1 प्लस C से A के बीच कितना हो जाएगा, C से A के बीच हो जाएगा 4 इंटू I1, 4 इंटू I1। अब हम A से चलेंगे B के पास, तो हमें कितना मिल जाएगा। A से B के पास जब चलेंगे तो A से B के पास तो निगेटिव प्लेट मिल रहा है ना पहले, तो यहाँ पर प्लस न देके माइनस देना होगा। और यहाँ पर डायरेक्ट वोल्टेज का मान दिया हुआ है 12 वोल्ट। ध्यान दीजिए यहाँ पर R और I नहीं दिया हुआ, यहाँ पर डायरेक्ट वोल्टेज का ही मान दिया हुआ है। तो दोनों नोड के बीच में वोल्टेज का ड्रॉप -12 ले लिए इक्वल टू 0। चलिए इसको हम सिंप्लीफाई कर ले, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो और इजी हो गया। 12 I1 इक्वल टू 12 I1 इक्वल टू कितना हो गया, 8 4 12 I1 इक्वल टू 12 हो गया। तो I1 का मान कितना हो जाएगा, 12/12 यानी कि 1 एम्पियर हो गया। I1 का मान कितना हो गया, 1 एम्पियर। तो जब I1 का मान हमें यहां से मिल गया, I1 का मान 1 एम्पियर मिल गया, तो हम क्या कर ले, फर्स्ट में पुट कर लेंगे, तब तो हमको I का मान मिलेगा। यहां से लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट I माइनस I1 इक्वल टू 1, और I1 का मान है 1, I माइनस 1 इक्वल टू 1। तो I का मान कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1, यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं I का मान हो जाएगा 2 एम्पियर। I का मान कितना हो गया, 2 एम्पियर। ठीक है, चलिए यहां तक नोट डाउन करिए, फिर आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हम इसको मैं रफ कर रहा हूं, अपने आते हैं क्वेश्चन पर। कैलकुलेशन को एक बार मिला लीजिएगा आप लोग, प्लस माइनस, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट तो हम लोग इसी को यूज करेंगे। हमें सिर्फ किसका जरूरत पड़ेगा, I और I1 का। चलिए यहां से मैं लिख देता हूं फिर से। I1 का मान कितना आ गया है, 1 एम्पियर, और I का मान आ चुका है, I का मान आ चुका है 2 एम्पियर। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो हमसे पूछा गया है। पहला नंबर में क्या है क्वेश्चन, ए में पूछा जा रहा है, ए में VBC कितना होगा, यानी कि B और C के बीच वोल्टेज कितना हो जाएगा। तो वोल्टेज इक्वल टू V इक्वल टू I इंटू R होता है। तो इसमें करंट I का मान I1 है और रेसिस्टेंस कितना है 8। तो एक कितना हो जाएगा, 8 I1 हो जाएगा। मान पुट करिए, 8 इंटू I1 का मान कितना, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। ये कितना हो गया, 8 वोल्ट, 8 वोल्ट। क्या हुआ, VBC का मान कितना आ गया, VBC का मान आ गया 8 वोल्ट। आंसर हो गया हमारा पहले का आंसर। चलिए सेकंड में क्या दिया जा रहा है, सेकंड में पूछा जा रहा है IDA, यानी कि D से A की तरफ कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो D से A की तरफ कितना करंट फ्लो हो रहा है, देखिए I माइनस I1, ये करंट फ्लो हो रहा है I माइनस I1। चलिए मान पुट कर लेते हैं, I का मान है 2 और I1 का मान है 1, ये कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना, कौन सा है, C। इसमें पूछा जा रहा है VDB, यानी कि D और B के बीच में कितना वोल्टेज है, D और B के बीच में। ध्यान दीजिए यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
VDB पूछा जा रहा है, तो D से B के बीच वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है। तो यहाँ पर R का मान तो है 8, है ना, R का मान 8 है, लेकिन करंट का मान कितना हो जाएगा, I माइनस I1, तो B से D की तरफ आ रहा है, लेकिन जब D से B की तरफ जाएंगे तो हमको देना होगा माइनस, लगा देना होगा यहाँ पर I माइनस I1, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, माइनस I इंटू 8। समझ में आया कैसे हुआ है वाला, VDB लिखना है तो D से B के बीच कितना का ड्रॉप है, देखिए इसमें डिफरेंस है, VDB और VBD ये अलग अलग हो गया। हमें D से B की तरफ जाना है, तो D से जब B की तरफ जाएंगे तो बीच का रेजिस्टेंस है 8, तो 8 यहां लिख दिए, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, दोनों के बीच करंट के साथ। तो D और B के बीच करंट कितना है, I माइनस I1 तो है, लेकिन माइनस में लेंगे ना, क्यों, क्योंकि करंट जो है I माइनस I1 यह B से D की तरफ आ रहा है, जबकि हमको चलना है D से B की तरफ। करंट जो है B से D की तरफ आ रहा है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है D से B की तरफ, इसलिए साइन माइनस ले लिए हम। क्लियर है, चलिए सबका मान पुट कर लेते हैं, माइनस रहने देते हैं। I माइनस I1 का मान 2 माइनस 1 इंटू 8, ये कितना हो जाएगा, माइनस 8 वोल्ट। किसका मान आ गया, VDB का मान माइनस 8 वोल्ट आ गया, और IDA का मान कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया। तो आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन देगा इससे टफ नहीं देगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस उसको कैसे यूटिलाइज करना है इसको सीखना है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम अब थ्योरम पर चलेंगे। थ्योरम इन द केस जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम हुआ, थेवेनिन्स हुआ, नॉर्टन्स थ्योरम हुआ, कि बड़े बड़े इसमें यदि कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट मिलता है हमको, तो उसको हम कैसे इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए पहले आप लोग क्या करिएगा कि अब तक जितना क्लास हो चुका है एक बार उस सबको रिवीजन कर लेना है। ठीक है, और एक मेन पॉइंट ये भी है कि जो भी हम असाइनमेंट दे रहे हैं वो असाइनमेंट सबको जमा करना है। अभी आप लोग क्या करिए, हार्ड कॉपी का फोटो स्कैन करके सेंड कर सकते हैं, वो हार्ड कॉपी रखे रहना है, जैसे ही कॉलेज ओपन होता है तो हार्ड कॉपी भी सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, और हाँ, नकल करके कोई भी असाइनमेंट नहीं करेगा, क्योंकि उससे आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, और ये हमारा मेन सब्जेक्ट है इस इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, चलिए थैंक यू, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।